हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो ऑप्शंस डेटा की बैक टेस्ट सीरीज और अलग अलग उसके एडजस्टमेंट की सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम आयरन फ्लाई को विदाउट कोई एडजस्टमेंट अगर हम मंथली में करते हैं, एज इट इज ले जाते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हमको क्या रिवर्ट मिलता है। और रिजल्ट मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में लाइव बैक टेस्टिंग किया था आपके सामने ऑब्स्ट्रा पे, तो रिजल्ट आपके सामने है। अभी हम स्ट्रेटेजी 2 करेंगे, जिसमें मैंने आपके लिए एक डिटेल अलग से वीडियो बनाया कि ये स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ, लेकिन मैं आपको क्विकली बता दूं, ये स्ट्रेटेजी जैसे आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे और पता भी होगा कि इसमें हम एक एक्स्ट्रा लॉट सेल करेंगे। जब भी हमारा ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो हम अपोजिट साइड पे एक्स्ट्रा कॉल या पुट सेल करेंगे। और ये आपका अनलिमिटेड लॉस वाला स्ट्रेटेजी है, तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ये आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकती है। तो हमारा जैसे मेन मकसद है कि इसमें आपको स्ट्रेटेजी सिखाना नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर आप में से 90% लोग को ये स्ट्रेटेजी पता है, क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड होती है। लेकिन हाँ, ये स्ट्रेटेजी या आपको मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट बोले, आपके माइंडसेट के साथ कैसा खेलता है वो हम जानेंगे अलग अलग वीडियोस के द्वारा। सो आज हम जनवरी 2022 मंथ में ये स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करने वाले हैं और आपके माइंडसेट के साथ ये क्या खेलती वो भी हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे P&L देखना है और आपको खुद को यहाँ पे कोरिलेट करना है कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी लिया होता तो आप यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस दिखता तो उससे आप क्या करते। ऑल्सो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो वो पे ऑफ ग्राफ आपकी मेंटालिटी पे या आपकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट करता, पर्टिकुलरली जब आप ऐसे नेक्ड ऑप्शन को ओवरनाइट लेके जा रहे हो। तो चलिए विदाउट डिले हम एक दिन से स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हैं। मार्केट वही है, आपका लॉस है 600 के आसपास। मार्केट थोड़ा आगे गया, 1000 का लॉस आपका हो गया। मार्केट देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन को टच कर गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ इसके नीचे 16,800 के नीचे आपको एक लोट पुट का सेल करना है। आप इसमें 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट भी कर सकते हो, लेकिन आपके रिस्क कैपिटल के ऊपर वो डिपेंड होगा। अगर आप रिस्क टेकर हो तो 2 लोट्स भी ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर वापस आएगा तो पहले यहाँ पे टच करेगा वो, अगर स्लोली वापस आया तो। लेकिन एकदम बड़ा ही ओवरनाइट गैप डाउन दिया और वापस आया तो जितने ज़्यादा लोट होंगे उतना आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। सो हालांकि सजेस्टेड यही है कि आप एक ही लोट करो और उसमें भी विथ हेजिंग, फार आउट ऑफ द मनी पुट बाय या कॉल बाय कर लो। लेकिन यहाँ पे हम जो अभी मोस्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं, ऐसा हम नेक्ड एक ही लोट में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16,800 से नीचे का एक पुट सेल कर लेंगे। लेटेस्ट से हमने 45 रुपीज वाला एक पुट सेल किया। अभी आप पे ऑफ ग्राफ देखिएगा, आपका पहले ऊपर का जो लॉस था वो कुछ 11,000 था, अभी वो थोड़ा कम होके 8,500 के आसपास हो गया। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 5% तक सेफ हो। लेकिन हाँ, अगर मार्केट ओवरनाइट गैप अप 2, 3, 4% का देता है तो क्या हो जाता है, आपका ये लॉस बड़ा दिख सकता है। यह मार्केट ने मान लीजिए सर्किट दे दिया 10% का, तो आपको साइकोलॉजिकल ऐसा 50,000 के आसपास का लॉस लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस तरीके से आपको मार्जिन भी मेंटेन करना पड़ेगा और खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो ही आप ये एडजस्टमेंट को अपनाओ। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ट्रेडर्स ये ग्राफ देख के यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस ये जो दिख रहा है उसको देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो वो लोग फार आउट ऑफ द मनी 5-10 रुपीज़ वाला एक पुट बाय कर सकते हैं और पुट को धीरे धीरे वो रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं एज पर मार्केट कंडीशन। लेकिन हम वो सभी एडवांस एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम सिंपली वे में ही जाएंगे और आगे ये रिजल्ट स्ट्रेटेजी क्या देती है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ही इसका प्रीमियम आधा हो जाता है आप अगेन फिर 50 रुपीज़ पे सेल कर सकते हो। लेकिन ये 1 या 2 बार मैक्सिमम सजेस्टेड है, क्योंकि जितना आप आगे जाओगे उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। अभी इनिशियली सिर्फ 1 ही वीक हुआ है, तो आप इसको 2 या 3 बार रोल अप कर सकते हो।
जैसे ये प्रीमियम आधा होता है तब। तो आपको क्या करना है, प्रीमियम देखना है और साथ में आपका PNL यहाँ पे भी दिखेगा। तो आपका लॉस ऑलमोस्ट 5000 का हो गया। तो आपको ये भी सोचना है कि 5000 का लॉस आप ले सकते हो या आप और कोई स्ट्रेटेजी में स्विच करने की सोच रहे हो या कुछ और एडजस्टमेंट करोगे। अभी मार्केट वही है, आपका प्रीमियम भी ऑलमोस्ट वही है। मार्केट फिर थोड़ा अप गया, आपका लॉस थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे देखिए आपका ऑलमोस्ट आधा जितना हो गया है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, अराउंड 23-22 आएगा तब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधे से भी कम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बुक कर लेंगे और अराउंड 45 रुपीज़ वाला एक पुट सेल करेंगे। हालांकि ये सजेस्टेड 2 बार ही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिस्क टेकर इसको मल्टीपल टाइम रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं। तो 17,200 का हमने पुट फिर से सेल कर लिया। यहाँ पे देखिए आप, हमने ऑलरेडी 17,250 का पुट सेल करके रखा ही है और जो हमने विंग बाई किया है वो है 16,600 का। और अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो ऊपर का आपका लॉस पहले जो 8,000 का था वो थोड़ा कम होके हो गया है 7,000 का, और आप पीछे की साइड अराउंड 6% तक सेफ हो गए हो। तो आपको मेंटली तैयार भी रहना पड़ेगा कि आप 6,000 का लॉस ले सकते हो, तभी आप ये स्ट्रेटेजी लो। अभी हम फिर से क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा अराउंड 25 या 20 के आसपास, तब हम फिर से 40 रुपीज़ पे एक बार ट्राई कर लेंगे। अभी 26 रुपीज़ हो गया, तो ऑलमोस्ट आधा हो गया, फिर भी हम थोड़ा आगे जाने देते हैं एक दिन से। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया है, तो हम सिंपली इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे अराउंड 20 रुपीज़ में, और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लॉट सेल करेंगे अराउंड 40-45 रुपीज़ का। तो ये आप याद रखिएगा कि दूसरी बार आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। और एडजस्टमेंट के बाद दोस्तों आप पे ऑफ ग्राफ भी देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक सेफ हो। देखिए अगर मार्केट रिवर्स किया तो आप 6% तक सेफ हो। उससे ज़्यादा जितना गया मार्केट, मान लीजिए एक ही दिन में या पूरे मंथ में मार्केट 11% नीचे आया, तो आपको 72,000 का लॉस हो सकता है। तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बाकी आप ये एडजस्टमेंट ही मत करो। जैसे ही आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया पुट में, आपका लॉस ऊपर की साइड उतना कम हो गया। वो वेरी ऑब्वियस और बेसिक थिंग है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से मार्केट को आगे आने देते हैं एक दिन से। यहाँ पे मार्केट वही है। यहाँ पे देखिए फिर से आपका ऑलमोस्ट प्रीमियम आधा हो गया है। तो रिस्क टेकर चाहे तो इसको बुक कर सकते हैं और रोल अप कर सकते हैं, लेकिन ये हमने तीसरी बार किया है तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। और साथ में देखिए ये प्रीमियम ऑलमोस्ट हमारा 0 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, इनफैक्ट 8 रुपीज़ है, लेकिन हाँ इसमें हम मार्जिन बहुत यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो इसको हम सिंपली 8 रुपीज़ में बुक कर देंगे, ताकि हमारा जो अनलिमिटेड रिस्क था वो रिस्क कैप हो जाए, और इसको हम एज इट इज़ रख देंगे। देखिए अभी आपका रिस्क मैक्सिमम कितना हो गया, 24,000 का, क्योंकि वो आपका सिर्फ 8 रुपये में आपने मार्केट को एक्स्ट्रा दिया, लेकिन आपका रिस्क आपने बहुत बड़ा सेव कर लिया। अभी ये 10-12 रुपये आ जाएगा तो हम उसको भी स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, या आप चाहे तो 0 तक भी हो जा सकते हो। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे ही है और आपका 6,000 का लॉस है। मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, आपका लॉस कम हो गया। मार्केट और रिवर्स आया और देखिए गाइस आपके जो एरिया थे उसमें आ गया ग्रीन जोन में। तो आपको अभी ये सोचना है कि पहले 6,000 का लॉस था, अभी इनफैक्ट आप 200 के प्रॉफिट में हो, तो आप फिर से ये लॉस लेना चाहोगे। मार्केट इतना रिवर्स आया, हो सकता है और भी रिवर्स जाए या फिर से आगे भी चला जाए, लेकिन अभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो 200 रुपये का प्रॉफिट लो के निकल जाओगे, या फिर भी आप अपना जो टारगेट है 5%, 4%, 6% था, या स्टॉप लॉस कुछ रखा हुआ है आपने, तो उसका वेट करोगे। और हाँ, बीच में अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आता है तो आप उसमें से रिस्पेक्ट करके निकल जाओगे। मार्केट फिर से वापस आया ऑलमोस्ट सेंटर में और आपका 2,000 का प्रॉफिट। मार्केट और नीचे गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपने वो एक्स्ट्रा लॉट रखा होता तो हो सकता है आपका यहाँ पे लॉस बढ़ जाता,
अभी आप 2000 के प्रॉफिट में थे और आप ऑलमोस्ट 4500 के लॉस में आ गए। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसा भी है कि आप लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकती है और प्रॉफिट लॉस में भी। और एक्सपायरी वाले दिन सुबह 9:30 बजे ये आपको अराउंड 5000 का लॉस दे रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अराउंड 5200 का लॉस इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, एसटीटी एंड ऑल। सो आपको ये डेटा कंपेयर करना है इसके साथ कि जनवरी में आपने सिर्फ एक आयरन फ्लाई लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो आपको इतना प्रॉफिट मिलता, और अगर एडजस्टमेंट किया है तो आपको इतना लॉस मिल रहा है। तो आपके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी 1 सुटेबल है या स्ट्रेटेजी 2 है, दोनों का डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है। तो आप डिटेल्स ज़्यादा जानने के लिए ये वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कोरिलेट कीजिएगा। ये 20,000 या जो भी लॉस दिख रहा है वो सोचिएगा कि मान लीजिए मार्केट ने अगर मूव दिया होता तो आप रियली इतना लॉस डाइजेस्ट कर पाते, या आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल या कोई भी लाइफ पे वो इम्पैक्ट करता। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हो सके उतना ये डेटा को आप एनालिसिस कीजिएगा। और कुछ भी आपको ऐसा लगा है कि हाँ, ये वीडियो से आपको साइकोलॉजिकल या ट्रेडिंग या डेटा पॉइंट ऑफ व्यू या बैक टेस्टिंग व्यू आपको कुछ इनपुट्स मिला है या कुछ नया जानने को मिला है या वैल्यू मिला है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।